आप फैसल ना जिंदाबाद जिंदाबाद। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज उसी तरह से यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है जिस तरह पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन इस समय हम लोग हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान, जो कि हल्द्वानी में ताज चौराहे से शुरू हुई और इस समय लाइन नंबर 8 से गुजर रही है। 1 नंबर से अभी इससे पहले लाइन नंबर 1 से आए थे और यहाँ से होते हुए इस समय फिर चोरगलिया रोड की ओर जा रहे हैं। मुजाहिद चौक पर इसका समापन होगा और इसकी अगुवाई आज की है हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने। तमाम हल्द्वानी के भी कांग्रेसी हैं, युवा कांग्रेसी भी हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं वो बड़े कीमती हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लोग एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। आज हल्द्वानी और जिले के अंदर तमाम जगहों पर गणतंत्र दिवस के तहत कार्यक्रम हुए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भी हुए। ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और सैकड़ों की तादाद में इस समय कांग्रेस जन सड़कों पर उतरे हैं और वो यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा ये निकल रही है जिसको सीधा आप समाप्त कर रहे हैं। तिरंगा हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश अपने हाथों में लेकर चल रहे हैं, जिसको मैं अभी आपको सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी सुमित हृदयेश जिंदाबाद जिंदाबाद। नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी सुमित हृदयेश जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी सुमित हृदयेश जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस समय हम लोग कांग्रेस के सुहेल सिद्दीकी के कैंप कार्यालय के सामने से इस समय गुजर रहे हैं और चोरगलिया रोड पर हम लोग आ गए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। इशरतुल्लाह सैफी साहब भी इस समय काफी बुजुर्ग हैं और इशरतुल्लाह सैफी भी मुझे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी सुमित हृदयेश जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्दीकी सुमित हृदयेश जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये कुछ इस अंदाज में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के झंडे भी लोगों के हाथों में हैं। कुछ इस अंदाज में ये पूरी यात्रा चल रही है। ये गणतंत्र दिवस की शान ही है कि बच्चा उस पर कुर्बान है। यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में नौजवान हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान हैं। अब्दुल राजिक भी हैं तो गोविंद बिष्ट हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपको हल्द्वानी के बनभूलपुरा में ही देखने को मिल सकती हैं।
हसनैन खतीबी भी हैं और जरियाब सिद्दीकी भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत छोड़ो भारत छोड़ो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस समय हम लोग बनबुलपुरा थाने के ठीक सामने से गुजर रहे हैं। बड़ी तादाद में इस समय हम लोग बनबुलपुरा थाने के ठीक सामने से यहाँ से गुजर रहे हैं और इस यात्रा में अगर पुरुष है तो महिलाएं भी हैं पीछे की ओर। मैं कोशिश करूंगा। एडवोकेट यूसुफ साहब भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस की इस यात्रा में और नौजवान भी हैं। तो यहाँ पर सीनियर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर हैं। मैं आपको दूर से पूरी यात्रा का नज़ारा अगर मैं कराऊं तो आपको सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आप इस पूरी यात्रा में लोगों को देख सकते हैं। पीछे की ओर महिलाएं भी हैं बड़ी तादाद में। मैं जिनके भी बात कर रहा था, देखिए महिलाएं भी हैं इस यात्रा में। पर्दानशीन महिलाएं हैं लेकिन आज निकली हैं अपने मुल्क की खातिर और आज जो संविधान बना है उसकी खातिर। और पीछे आप देखेंगे पार्षद भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि तौफीक अहमद भी है तो शकील अंसारी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा नौजवान भी हैं। गुरप्रीत सिंह प्रिंस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कई खलील वारसी हैं तो गुरप्रीत सिंह प्रिंस भी है। मुझे ये सभी लोग यहाँ पर दिखाई इस तरह का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। आप इस अंदाज में देख सकते हैं कई सौ लोग आज इस यात्रा में। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। कई सौ लोग यहाँ पर मुझे ये शोभा बिष्ट भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कांग्रेस का झंडा लिए। हम लोग अक्सर इंदिरा जी के साथ इन तस्वीरों को देखा करते थे और अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह इस अंदाज में यहाँ पर सभी लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद वाली सुमीत जिंदाबाद इस समय हम लोग लाइन नंबर 17 से इस समय ये पूरी यात्रा गुजर रही है जिसको आप यहाँ पर मुजाहिरा कर सकते हैं। बच्चों से लेकर नौजवान और नौजवानों से लेकर बूढ़े। तिरंगा हाथ में लिए भारत जोड़ो। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जिंदाबाद 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 हम लोग इस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिसको लाल स्कूल कहा जाता है
इस समय हम लोग वहां से गुजर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप यहां से देख रहे हैं। ठंड में गर्मी का एहसास इस यात्रा ने कराया है। चलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत जोड़ो भारत जोड़ो जिंदाबाद 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 भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो जिंदाबाद भारत जोड़ो भारत जोड़ो इस समय लाइन नंबर 17 से हम लोग गुजर रहे हैं। पहुंची है जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के हल्द्वानी के विधायक हैं और यहां पर अब वो गुफ्तगू होगी। नफरत छोड़ो भारत छोड़ो नफरत छोड़ो भारत छोड़ो नफरत छोड़ो
सलमान धन्यवाद सलमान कि आप लोगों ने इतनी भारी तादाद में आके भारत जोड़ो की जो श्रृंखला थी, कड़ी थी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आज हाथ मिलाया है। और अमन चैन का जो आपने वैसे भी पहले भी विपत्ति में जो परिचय दिया, बाकी में काबिल तारीफ एक जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ सारी जितने यहाँ लोग आए, विशेषतः मातृशक्ति हमारी शोभा बिष्ट जी बड़ी देर से आई हुई थी आपके सहयोगियों के साथ, और हमारे यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे तमाम, किसी का नाम रह जाएगा, किसी का नाम रह जाएगा तो मैं बुरा बनूंगा, इसलिए सारे मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं भी विधायक बाद में हूँ, मैं पहले आपको बता दूं मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ आपके लिए, तो इसलिए आप और हम एक समान हैं। इस कांग्रेस को हमें मिलके, इस कांग्रेस को हमने यहाँ पे खड़ा भी रखा है, इसकी लड़ाई भी लड़ी है, तो इसलिए आप सबका बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और जो भी लोग लाए, लईक भाई बहुत शुक्रिया आपका, नासिक भाई का बहुत शुक्रिया, सुहेल भाई का बहुत शुक्रिया, और हमारे यूथ कांग्रेस के सैफी साहब और नाजिम भाई, सारे टीम, शकील सलमानी, इशरत भाई, गुफरान भाई, जितने भी यहाँ, शकील सलमानी बोल दिया मैंने, जितने लोग आए अपने साथियों सहयोगियों के साथ, बहुत बहुत त्रिलोक भाई, त्रिलोक बनोली जी, और बता दो हसनैन भाई, हमारे हाजी इस्लामुद्दीन अमरीन आई हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का नाम रह गया कोई बुरा मत मानना, बुरा मानने की जरियाब भाई भी आए हैं, सरियाब भाई आए हैं, हसनैन भाई, सलमान भाई आए हैं, हसनैन भाई का नाम ले लिया, नासिर भाई है, बहुत सारे, किसी का तो छूटना ही है, इशरत भाई आए हैं, हमारे सालिम भाई आए हैं, और बोलते रहो अब्दुल भाई और हाजी वफा और अशरफ भैया, रोशन जहां, और बताओ प्रिंस भाई, गुरप्रीत प्रिंस, शीलू भाई, और बताओ वकील अंकल, और बोलो हो गया, मुस्लिम भाई, और हमारे CNN, BBC, हमारे सरताज भाई, इनके लिए जोरदार ताली। लईक भाई का नाम ले दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग आए, हमारे शकील अंसारी, तौफीक भाई भी आए थे, और सोनू कसार आए, और बोलते रहो, मैं रुका हूँ आराम से, 20 मिनट तक नाम ले लिया। पहलवान साहब, मोहम्मद शाही, लुकमान भाई, हमारे इकबाल भाई, और शाकिर मंसूरी, और सोहेल सेठ, सिकंदर भाई, आसिफ, मुनीर अंसारी, और अयूब भाई, और भगत जी, और सलमान ले लिया, कितने चलो सलमान, 8 नंबर सलमान, 1 नंबर सलमान, टाटू भाई, और बोलते रहो, हो गया भैया, बोलो, अरे कोई रह जाएगा, मेरे को मत डांटना, तू मेरा नाम लिखे, महिलाओं का भी नाम ले लो भैया, 3 भाई, महिलाओं का ले लिया, और बताओ सुमेर भाई ले लिया, इदरीस भाई का, और बताओ अब हो गया सरफराज भाई, राजा अंसारी, नीचे हूँ यार, हमारे मामू, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, और बनभूलपुरा वासियों ने जो प्यार, मोहब्बत, एहतियात और जो विश्वास का पैगाम दिया इस पूरे देश में, वो मैं राहुल जी के अवश्य कानों में डालूंगा कि किस तरह हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया था आपके ऊपर, और किस तरीके से आपने उसका गांधीवादी तरीके से सामना करा। ये वाकई में शायद बाबा, ये वाकई में एक प्रेरणा का विषय है, तो अवश्य आपकी आवाज वहां पहुंचाऊंगा, और किसी का नाम रह गया तो मंच की तरफ से क्षमा। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा से अभी हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा में तब्दील हो चुकी है, और हम बूथ बूथ, घर घर पे कांग्रेस का संदेश लेके जाना आपका, हमारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका फर्ज है। तो इस कड़ी में आज जो आपने यात्रा यहाँ निकाली, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी आशा है
कि अभी ये जो जंग है, जो लड़ाई है, और जिस लड़ाई में आप और हमने कंधे से कंधा मिलकर पूरी तरीके से सामना करा है, इस लड़ाई में हमारी अवश्य जीत होगी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरका परस्त ताकतें जो हावी हो गई हैं इस देश की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था पे, उसको उखाड़ फेंकने में जो कदम राहुल जी ने लिए हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सोचिए मजाक की बात नहीं है। 3,500 किलोमीटर वो व्यक्ति चले हैं, हमारे नेता चले हैं, और हर बारी जहां वो गए लाखों की भीड़ उनके पीछे चली है। तो ये प्यार का पैगाम लेके चले, तो इसलिए वही प्यार का पैगाम हमेशा हम आपके बीच में लाएंगे। हमेशा आपका हमारे घर में स्वागत है, और मैं जानता हूँ कि आप अपने घर के दरवाजे भी उतने ही प्यार से मेरे लिए खोलते हैं। तो इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बनभूलपुरा। थैंक यू। आ जाओ। सलमान, सलमान, गाड़ी कहाँ है? तो इस समय हम लोग यहाँ पर, इस समय हम लोग पहुंचे हैं मुजाहिद चौक पर, जहां पर अभी समापन के साथ खिताब कर रहे थे सुमित हृदयेश हल्द्वानी के विधायक, और मेरे साथ हैं यहाँ पर सुहेल अहमद साहब। सुहेल अहमद साहब, साउंड का हो तो आपसे बात कर रहे हैं। सुहेल अहमद साहब, 2 लाइन में आपसे जानना चाहूंगा, हाथ से हाथ। देखिए, अभी आपने देखा कि ये हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हजारों की संख्या पे युवा, नौजवान, बुजुर्ग, सब सारे लोग, मातृशक्ति सब सड़कों पर आ गई है, और हमारे विधायक सुमित हृदय जी के नेतृत्व में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज बनभूलपुरा में आगाज हुआ है, और मैं सारी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। हजारों की संख्या में जो लोग जुड़े, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुहेल अहमद साहब यहाँ पर बात कर रहे थे, और सुमित हृदयेश अब आगे की ओर निकल चुका है। इधर राहुल गांधी हैं, इधर राहुल गांधी हैं कि वो इस ठंड में भी टी-शर्ट पहनकर निकलते हैं, और इधर हल्द्वानी में सुमित हृदयेश है, उनके जो चेहरे पर पसीना है, अगर मेरे कैमरे ने पकड़ा हो तो आप देख सकते हैं। हल्द्वानी में ठंड है, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर पसीना है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के रोज पूरे दिन आज यात्राएं निकाली गई हैं, और आज ये आखिरी यात्रा गालिबन हल्द्वानी के बनभूलपुरा में थी। ये मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा था, और इस समय मेरे साथ हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मोकिन सैफी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और बनभूलपुरा में अभी निकल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर, जोर से बात करेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर माहौल खराब किया हुआ है, नफरत को आम कर दिया, उसी तरीके से हमारे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा करके चलते हैं, उन्होंने पूरे देश को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकाली है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उसी तरीके से आज हल्द्वानी के उत्तराखंड में हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र के अंदर एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सुमित हृदय जी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बस हमारा यही पैगाम है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन और खुशी हमेशा बनी रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरे साथ यहाँ पर हैं हल्द्वानी महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं हाजी इस्लामुद्दीन साहब। आप उनको
तमाम जगहों पर एक्टिव देख सकते हैं। कांग्रेस के अंदर भी वो लगातार एक्टिव रहते हैं। आज वो सुबह से ही कई जगहों पर यात्रा थी, बनमुलरा में भी यात्रा निकल रही है। गणतंत्र दिवस का मौका है, यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं पूरे देशवासियों को आज बधाई का देता हूँ कि आज हमारी 26 जनवरी है जी हमारे देश के अंदर। और हमारे देश में सबसे पहले राजनीति नहीं हो रही जिस तरीके से लोग राजनीति खेल रहे हैं। हमारे वहाँ नफरत बहुत हो गई है। जो हमने ये यात्रा निकाली है, हमारे राहुल गांधी जी ने नफरत मिटाने के लिए निकाली है। मतलब नफरत सड़क पर तो नहीं है, लेकिन नफरत टेलीविजन पर जरूर नफरत है। हाँ, जो कि एक डिबेट के जरिए दिखाई देती है। यहाँ तो मोहब्बत दिखाई दी है, मोहब्बत दिखाई देती है। तो हम लोग इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और दम पे दम इसमें हमारे भारतीय नफरत वाले नहीं, जो भारतीय दम पे दम जुड़ते चले जा रहे हैं हमारी भारत जोड़ो। नहीं, आज हमने देखा यहाँ पर सभी मजहबों के लोग थे इस यात्रा के अंदर। हमें यहाँ पर इसमें ना तो कोई हिंदू ना कोई मुसलमान भारत जोड़ो में, पहली बात सब हिंदुस्तानी है। ताज भाई ये कहूँगा मैं कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, इसमें सब भाई है। इसमें सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हम सब जुड़ के चल रहे हैं जिससे कि हमारे देश में एकता रहे और खुशी बनी रहे। तो जिस तरह राहुल गांधी निकल रहे हैं आज हल्द्वानी में, बनमुलरा की सड़कों में भी आप लोग निकले? हाँ जी हाँ, इसीलिए हम दिलों को जोड़ने के लिए निकले और भारत जोड़ो यात्रा निकाली। दिलों को जोड़ने के लिए। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये हम लोग लाइन नंबर 17 में इस समय मौजूद हैं और आप अभी समाप्त कर रहे थे यूथ कांग्रेस के हल्द्वानी के उपाध्यक्ष मेरे साथ हैं नाजिम। सैकड़ों की तादाद में आज यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे थे। जी हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल आज से आज जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी के दौरान आज ये हल्द्वानी में यात्रा निकली है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जो है कांग्रेस में एक मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे लोग? गणतंत्र दिवस पे मैं सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। इस 26 जनवरी को हम पूरे राष्ट्रीय पर्व के दिवस के मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग नाजिम से बात कर रहे थे, नाजिम अंसारी से, और मेरे साथ यहाँ पर कई और लोग भी हैं। मैं उनके पास आता हूँ। मेरे साथ पार्षद रोहित कुमार मेरे साथ है। पार्षद रोहित कुमार, नौजवान बड़ी तादाद में थे, मैं देख रहा था हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में, क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे जो नेताजी हैं वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक उनकी यात्रा पैदल चल रही है। जैसे कि राहुल गांधी जी की उन्हीं का आदेश है कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। तो आप जो है इसी चीज को लेते हुए हाथ जोड़ो यात्रा चलाएंगे। और देश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है, इस चीज का विरोध करते हुए हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा चला रहे हैं। और हमें लगता है कि ये यात्रा जरूर सफल होगी और जो पैगाम हमारी यात्रा से जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। मेरे साथ यहाँ पर गुरप्रीत सिंह प्रिंस हैं। गुरप्रीत सिंह प्रिंस, लगातार आप सीनियर होते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। मैं देख रहा था बड़ी तादाद में आज आप लोगों ने ठंड को गर्मी में बदल दिया। पसीना सबके ही चेहरे पर है, आपके भी और सुमित भाई के भी। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। देखिए, जो आज ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उसके आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर हमारे हल्द्वानी विधानसभा में आज 3 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम हुए। अच्छा, कहाँ पर हुए? आज हल्द्वानी विधानसभा में काठगोदाम ब्लॉक में, बमोरी ब्लॉक में, और ये हमारा भोटियापड़ा ब्लॉक है उसके साथ बंदूरा से। ठीक है। आज यात्रा हुई है जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो आप देखिए 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति है। उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो जो यात्रा है उसके तहत ये कि कांग्रेस पार्टी अलग से इसको प्रत्येक बूथ तक जाना है। 10 लाख बूथ, भारतवर्ष के 10 लाख बूथों तक ये यात्रा जाएगी और ये यात्रा 2 महीने चलेगी। आज की शुरुआत होगी, अगले 2 महीने तक यात्रा चलनी है। और ये प्रथम चरण था। आगे आपको देखने मिलेगा कि छोटी टोली बुला के इसमें नुक्कड़ नाटक, कई तरह के कार्यक्रम शामिल। अभी यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। एक कमेंट इसमें आ रहा है, कोई एक बात बताइए जिससे पता लगे कि भाजपा ने नफरत फैलाई है। भाजपा का प्रधानमंत्री एक तरफ कहता है कि आई देश की जनता को हम कपड़े से पहचानते हैं, उसका क्या मतलब है? ठीक है। और इनके लोग देखिए, नफरतबाजी पठान मूवी का रिलीज हुई है। पठान मूवी का विरोध पूरे भारतवर्ष में जो छोटी मानसिकता के लोग थे, जो अंधभक्त कर रहे हैं। ये कई इस तरह के कई उदाहरण हैं जो इनका नाम बदल रहे हैं, स्थानों का नाम बदल रहे हैं, स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं जिससे जो भाजपा ने जो इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है, और राहुल गांधी जी ने
तो जो इनका भाजपा जिस मकसद में चल रही है, राहुल गांधी जी उस मकसद को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो हम लोग सोशल मीडिया पे ये खबर को बना रहे हैं, तो कमेंट आते हैं, हम उस पर बात करते रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर पूर्व सभासद शकील सलमानी मेरे साथ है। शकील सलमानी, आज बनगुलरा में बहुत सारे प्रोग्राम हुए। ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें सभी मजहबों के लोग थे। आज हमारे जमीयत उलमा हिंद का भी एक प्रोग्राम था इसी जगह पर, अभी ये कांग्रेस का भी एक प्रोग्राम है। तो ये अच्छी पहल एक होती दिखाई दे रही है। 2014 के बाद देश का माहौल बिगड़ा और देश में भाईचारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा। और राहुल गांधी की और कांग्रेस की जो यात्रा है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में चले मिलके, ताकि देश मजबूत हो। लेकिन कुछ समाज में ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो भाईचारा को खत्म कर रही हैं, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बंटवारा कर रही हैं। ऐसी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने के उद्देश्य से इस यात्रा का वो कर रहे हैं आयोजन। और इसका आयोजन का मकसद ये है कि हमारे जितने भी देश में जातियां हैं, धर्म हैं, सब मिलके चलें और देश को मजबूत करें। लेकिन कुछ जरूरी है ये इस समय 2014 के बाद से जो बंटवारा हुआ हमारे भाइयों में आपस में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज में जो बुराइयां फैलाई है, उसको एक करने के लिए एक नौजवान साथी हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत करिए पूरे देश में, वही उद्देश्य हमारे आज सुमित हृदय विधायक ने करा। और ये कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम जितने लोग भी हैं, अभी देखा आपने हमारे सरदार जी थे जी, और हिंदू समाज के बहुत लोग थे, क्योंकि देश को आज जरूरत है एकता की। देश में बंटवारा अगर हुआ तो ये देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम आपस में लड़ते रहेंगे, विकास कुछ नहीं हो पाएगा। आप हैं तो बर्बाद नहीं होगा देश, आप सारे लोग हैं तो बर्बाद नहीं होगा, है ना। कोशिश यही है कि सभी लोगों को साथ लेके चलें, सभी धर्मों को साथ लेके चलें, सभी धर्मों को मतलब आपस में भाईचारा बना रहे। अब जैसा अभी आजकल पठान यूपी वाली आ रही है, तो भाजपा के जो कई विधायक हैं, वो विधायक सांसद जो फिल्में एक्टर रह चुके हैं, वो गाना गा रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं हो रहा। और ये एक मुस्लिम समाज का एक जो हमारा शाहरुख खान है, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे देश में जो करोड़ों रुपए सरकार को दे दिया कमा के अपनी मतलब आय का, उसको जो है पीछे पड़ गए ये लोग। शाहरुख खान का मजहब निजी तौर पर इस्लाम हो सकता है, लेकिन कलाकार सबका होता है, कलाकार तो किसी एक का हो ही नहीं सकता ना। अभी आपने देखा होगा के माध्यम से और भी कई तरह से माध्यम से कि जैसे जो मेरे नाम याद नहीं आ रहे इस समय, जो भाजपा में विधायक वो बने हैं, सांसद जो फिल्म जैसे भोजपुरी फिल्मों के हैं या और कई भाषा की फिल्मों के हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी देखा होगा आपने 10 नंबरी फिल्म में इतना पुराना जो हमारा कौन था वो नाम भूल गया उसका मैं, मनोज कुमार, वो उस कलर को ले लिया है, कलर के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, ये भाईचारे के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, मतलब रंगों के भी अब मजहब हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। मनोज कुमार, तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कांग्रेस से जुड़े लोगों को। आज ये यात्रा हल्द्वानी के अंदर निकल रही थी, हाथ से हाथ जोड़ो, और उसकी अगुवाई कर रहे थे हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय। बहुत मेहनत आज सुबह से ये कांग्रेस के लोग कर रहे थे, जैसा कि मैं देख रहा था 3 जगहों पर यात्रा थी, और ये सारे ही लोग सभी जगहों पर दिखाई दे रहे थे, इसलिए इनका पसीना दिखाई दे रहा है कि मेहनत कर रहे हैं। खैर विपक्ष में है, सत्ता में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये पसीना ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सत्ता में आने से बड़ी बात यह है कि हाथ से हाथ जोड़ो, अगर असल जमीन पर सारे ही लोग इस काम को करने लगे जैसे कि यात्रा में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वो नफरतें मिट जाएं। जो टेलीविजन पर बैठकर जो नफरती न्यूज चैनल और एंकर हैं, जो टेलीविजन पर बैठकर जो नफरतें परोसते हैं, वो जमीन पर तो कहीं नहीं है। जमीन पर तो लोग एक साथ एक दूसरे के साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार में साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्ती। खैर आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर आज सुबह से ही हमने आपको कवरेज दिखाई, और हमने कोशिश की कि हल्द्वानी में जहाँ जहाँ भी कुछ गतिविधियां हैं वो आपको दिखाई दे, विशेषकर बनभूलपुरा के अंदर आज ये कवरेज हम लोग कर रहे थे। और ये कांग्रेस की एक कवरेज थी, ये ताज चौराहे से इनकी यात्रा शुरू हुई और यहाँ तक आई, जिसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और नौजवान भी थे, पार्षद भी कई लोग हमें दिखाई दे रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो साथियों, आप सभी को खबर 7 की ओर से एक बार और योम जमहूरिया की यानी गणतंत्र दिवस की बेहद मुबारकबाद। आप बताना ना भूलें आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी, और इसमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम। आप बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं। जी बताएं। किसका ये रेलवे वाला है? जी नहीं, ये गणतंत्र दिवस की आज कांग्रेस की एक कवरेज है, वो हम लोग कर रहे थे। कांग्रेस वाले के हैं जी। तो साथियों
तो साथियों, आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।